सो हेलो एवरीबॉडी। आज मैं आप लोगों को बायोमेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स का थर्ड चैप्टर जो कि बायो ट्रांसड्यूसर्स एंड बायो सेंसर्स के बारे में है उसके बारे में बताने वाला हूं। जैसे कि ये सब्जेक्ट हमारा है मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये ईशान पब्लिकेशन की बुक में से आपको पढ़ा रहा हूँ। ये किताब परचेज करके इसमें से आप पढ़ सकते हो। तो जस्ट रेफरेंस के लिए इसमें बता रहा हूँ आपको, ताकि आपको सुविधा रहे, चीजें समझ में आ जाए। तो ये बायो ट्रांसड्यूसर एंड बायो सेंसर की बात कर रहे हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पे बायो, फिर है ट्रांसड्यूसर। अब बायो का मतलब क्या है? बायोलॉजिकल पैरामीटर्स, जो हमारी बॉडी के पैरामीटर्स हैं उनको हम कह रहे हैं ये है बायोलॉजिकल पैरामीटर्स। अब ट्रांसड्यूसर क्या काम करता है? एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरी फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है। डेफिनेटली किसी भी फिजिकल फॉर्म को इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, क्योंकि हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स की बात कर रहे हैं। तो किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को अगर इलेक्ट्रिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करता है, उस ट्रांसड्यूसर को इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे बायोलॉजिकल पैरामीटर्स को ट्रांसड्यूसर क्या करेगा? इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। और दूसरा क्या है? बायो सेंसर। ये बायो सेंसर जो है सिग्नल्स को सेंस करता है। तो ये सारा हमारा चैप्टर है इसके बेस पे। अब जो हम लोग ये फैक्टर है कुछ कौन कौन से है? मैग्नीट्यूड ऑफ क्वांटिटी टू बी मेजर्ड। जो ये ट्रांसड्यूसर है, सेंसर है, सबसे पहले मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी, क्योंकि बायोलॉजिकल सिग्नल्स काफी वीक सिग्नल होते हैं। तो यहाँ पे हाईली सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर हम लोगों को इस्तेमाल करने पड़ते हैं, सेंसर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। ऑर्डर ऑफ एक्यूरेसी रिक्वायर्ड, क्योंकि इसमें एक्यूरेसी हमें बहुत ज्यादा हाई चाहिए, इसीलिए हमें बड़े सेंसिटिव ट्रांसड्यूसर या सेंसर इस्तेमाल करने पड़ते हैं। स्टैटिक एंड डायनेमिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रोसेस टू बी स्टडीड, यानी कि जिस प्रोसेस के द्वारा हम मेजरमेंट करते हैं उसकी स्टैटिक और डायनेमिक प्रॉपर्टीज होनी चाहिए। इकोनॉमिकल कंसिडरेशन, यानी कि अगर हमारा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करेंगे तो महंगा होगा, ट्रांसड्यूसर महंगा होगा। तो ये भी देखना पड़ेगा कि इकोनॉमिकल कंसिडरेशन की इक्विपमेंट की कॉस्ट जो है वो भी डिपेंड करती है हमारी। जितना अच्छा इक्विपमेंट होगा, सेंसिटिव इक्विपमेंट होगा, उतना ही हमारा महंगा होगा। तो ये भी कंसीडर करना है। साइट ऑफ एप्लीकेशन ऑन द पेशेंट बॉडी, बोथ दी शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मॉनिटर। अब यहाँ पे बॉडी के ऊपर जो मेजरमेंट कर रहे हैं शॉर्ट टर्म का, जैसे मान लीजिए ईसीजी ले रहे हो आप लोग, तो ईसीजी लेते समय कुछ समय के लिए लगाना हमने, लेकिन मान लीजिए कंटिन्यूस मॉनिटर कर रहे हो तो उसमें पेशेंट के बॉडी के ऊपर तो 3 दिन 4 दिन हम लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये सब बातें हमें कंसीडर करनी है। अब फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में क्या आते हैं? जैसे आता है ईसीजी, लेवल ऑफ, ईसीजी के बारे में बात करते हैं, पल्स रेट की बात करते हैं, या फिर रेस्पिरेटरी रेट, उसके बाद में रेस्पिरेटरी वॉल्यूम। अब यहाँ पे ईसीजी है हार्ट के रिलेटेड, हार्ट का सिग्नल हो गया। पल्स रेट हमारा, जितनी पल्स हमारी चलती है, ये पल्स रेट हम लोग देखते हैं हमारी बॉडी में, ये पल्स रेट हो गया। इसके बाद रेस्पिरेशन रेट, रेस्पिरेशन रेट में क्या है कि 1 मिनट में कितने सांस लेते हैं हम लोग, ठीक ना? पेशेंट कितने सांस लेता है वो हमारा रेस्पिरेशन रेट कहलाएगा। उसके बाद रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, इसमें कितनी ऑक्सीजन की मात्रा, कितनी हवा इनटेक कर रहा है पेशेंट, उसको वॉल्यूम कम। फिर है बॉडी टेम्परेचर, हमारे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है वो फिक्स रहता है, कितना डिग्री रहता है? करीब 37 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस के करीब रहता है। फिर है बॉडी प्रेशर, ये सॉरी ब्लड प्रेशर, हमारा ब्लड प्रेशर, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये सब हमारे कुछ फिजिकल पैरामीटर्स को हम लोग कंसीडर करते हैं जब हम ट्रांसड्यूसर की बात करते हैं। अब यहाँ पे फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स कौन से होंगे? एक तो है बायो पोटेंशियल, बायोलॉजिकल पोटेंशियल जो कि हमारा सिग्नल कैच करते हैं। दूसरा है प्रेशर कैच करते हैं हम लोग। तीसरा है फ्लो, ब्लड फ्लो की बात करते हैं, एयर फ्लो की बात करते हैं। इंपिडेंस चेंज, चेंज इन द इंपिडेंस की बात करते हैं हम लोग। ये टेम्परेचर की बात करते हैं हम लोग यहाँ पे। केमिकल कंसंट्रेशन एंड कंपोजिशन, जैसे हम शुगर लेवल चेक करते हैं तो ग्लूकोमीटर से हम केमिकल कंपोजिशन चेक करेंगे ना, स्ट्रिप पे ब्लड लगाएंगे, ब्लड का सैंपल लगाएंगे, तो यहाँ पे होगा। डायमेंशन की बात करते हैं हम लोग, ये डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी की बात करते हैं। तो ये हमारे फिजियोलॉजिकल सिग्नल्स हैं जिसे हमें कैच करना पड़ता है। अब इनके प्रपोर्शनेट जो सिग्नल बनेंगे वो कौन कौन से बनेंगे? एक तो बायो इलेक्ट्रिक सिग्नल, दूसरा होगा बायो मैकेनिकल सिग्नल, तीसरा होगा बायो अकोस्टिक। अब देखिए, बायोलॉजिकल सिग्नल इन दी फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल, बायोलॉजिकल सिग्नल इन दी फॉर्म ऑफ मैकेनिकल सिग्नल, बायोलॉजिकल सिग्नल इन दी फॉर्म ऑफ अकोस्टिक, आवाज के रूप में,
बायोकेमिकल सिग्नल्स, केमिकल के रूप में पीएच वैल्यू चेंज हो जाएगी हमारी। और इसके बाद में बायो इंपीडेंस, ये बायोलॉजिकल सिग्नल इंपीडेंस को चेंज करता है। और बायो ऑप्टिकल सिग्नल्स, यहाँ पे ऑप्टिकल चेंज के रूप में सिग्नल मिलेगा। तो अलग अलग बॉडी पैरामीटर से हमें अलग अलग तरह के सिग्नल मिलते हैं, इसको हमें सेंसर या ट्रांसड्यूसर के द्वारा कैच करना पड़ता है। अब यहाँ पे है क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांसड्यूसर। तो आप लोगों ने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ रखा है ट्रांसड्यूसर, ये वही है और कोई अलग बात नहीं है। बस फर्क इतना है कि यहाँ पे मेजरमेंट करते समय हम बायोलॉजिकल सिग्नल्स को कैच कर रहे हैं और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। वही जो ट्रांसड्यूसर हमने इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ रखे हैं सेम। कौन कौन से हैं? एक्टिव ट्रांसड्यूसर और अब एक्टिव ट्रांसड्यूसर जिसका खुद का पावर सोर्स है, एम्पलीफायर लगा हुआ है, सिग्नल कैच करेगा, एम्पलीफाई करेगा, आउटपुट दे देगा। पैसिव ट्रांसड्यूसर एनर्जी उसी में से लेगा, सिग्नल में से ही एनर्जी लेगा, तो पैसिव ट्रांसड्यूसर हमारा होगा। इसी प्रकार से डिजिटल ट्रांसड्यूसर, ये डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा, एनालॉग को डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेगा। और वीएलएसआई, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, इसमें आईसी लगा रखी है हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ये वही है क्लासिफिकेशन जो इंस्ट्रूमेंटेशन का हम लोगों ने कर रखा है। अब एक्टिव ट्रांसड्यूसर कौन सा हो सकता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रो थर्मो इलेक्ट्रिक, उसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक, उसके बाद पीजो इलेक्ट्रिक, और इसके बाद में इलेक्ट्रोकेमिकल। तो ये जो है एक्टिव ट्रांसड्यूसर होंगे। इसी प्रकार से पैसिव ट्रांसड्यूसर का यानी कि रेजिस्टेंस बेस्ड, जिसमें रेजिस्टेंस चेंज होगा, कैपेसिटिव जिसमें कैपेसिटेंस चेंज होगा, इंडक्टिव जिसमें इंडक्टेंस चेंज होगा, ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन हॉल इफेक्ट, हॉल इफेक्ट पे काम करता है, ट्रांसड्यूसर बेस्ड ऑन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक प्रिंसिपल पे काम करता है, अल्ट्रासोनिक ट्रांसड्यूसर हो गया हमारा। इसके बाद केमिकल है और बायोकेमिकल से, ठीक है। ये हमारे पैसिव ट्रांसड्यूसर है। फिर डिजिटल ट्रांसड्यूसर, बेसिकली डिजिटल ट्रांसड्यूसर में क्या हुआ, जैसे इनकोडर विच गिव डिजिटल कोड, यानी कि हमारा इनकोडर लगा रखा है, ए टू डी कन्वर्टर लगा रखा है जो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, ये सब प्रोसेस रहेंगे। फिर हमारा पता है स्मार्ट और जेनेरिक वीएलएसआई ट्रांसड्यूसर, ये हमारा स्मार्ट इक्विपमेंट आगे, कंप्यूटर बेस्ड इक्विपमेंट आगे, जिसमें हमने वीएलएसआई टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर रखी है। तो ये सब इस्तेमाल करके हम लोग पैरामीटर्स को एक फॉर्म से इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के हमारे बता रखे हैं कि कौन कौन से इस्तेमाल कर, जैसे ब्लड प्रेशर नापना है, तो ब्लड प्रेशर की फ्रीक्वेंसी कितनी रहेगी? डीसी टू 200 हर्ट्ज रहेगी, डीसी से 40 हर्ट्ज यूजुअली एडिक्वेट, जिस 40, या प्रेशर रेंज कितना रहेगा? 20 से 30, स्लाइटली नेगेटिव इन लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहां पे ये बता रहा है ट्रांसड्यूसर हम कौन सा इस्तेमाल करेंगे? स्ट्रेन गेज इस्तेमाल कर लेंगे लोग, अनबाउंडेड वायर स्ट्रेन गेज प्रेशर ट्रांसड्यूसर, या बाउंडेड सेमीकंडक्टर स्ट्रेन गेज इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये हमारी लिस्ट दे रखी है, बीपी के लिए बता रखा है, फ्रीक्वेंसी बता रखी है इसकी, और यहाँ पे ट्रांसड्यूसर है। तो अलग अलग पैरामीटर्स के लिए हमारे ये ट्रांसड्यूसर बता रखे हैं कि कौन कौन से ट्रांसड्यूसर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें कंसेप्ट यही है कि हम कौन कौन से ट्रांसड्यूसर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे यहाँ पे परफॉर्मेंस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांसड्यूसर, कि ट्रांसड्यूसर की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये आपने पढ़ रखी है, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक्स और डायनेमिक। स्टैटिक वो होती है जो टाइम के साथ चेंज नहीं होती, डायनेमिक वो होती है जो टाइम के साथ कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाती है। इसमें हम बात करते हैं एक्यूरेसी, प्रिसीजन, रेजोल्यूशन, सेंसिटिविटी, ड्रिफ्ट, ये सब आप इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ चुके हो, कोई अलग चीज तो है ही नहीं। लीनियरिटी है, थ्रेशोल्ड है, सारे ट्रांसड्यूसर की सेम प्रॉपर्टी है ज्यादातर, क्योंकि सारे उसी प्रिंसिपल पे बेस्ड है। बस फर्क इतना कर रहे हैं यहाँ पे हम बायोलॉजिकल पैरामीटर्स मेजर कर रहे हैं। डायनेमिक जो टाइम के साथ में चेंज कर जाती है, और अदर करेक्टरिस्टिक्स है ये बाकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, तो सेम चीजें हैं और कोई ज्यादा बात नहीं है। अब यहाँ पे हम लोग जो बात कर रहे हैं ये अलग अलग से फिजियोलॉजिकल सेंसर या ट्रांसड्यूसर है, जैसे बॉडी टेम्परेचर मेजर करने के लिए, ठीक है ना, ब्लड प्रेशर के लिए एंड फ्लो के लिए, उसके बाद में रेस्पिरेटरी रेट, सांस कितना ले रहे पेशेंट उसको नापना है, पल्स रेट नापना है हम लोगों ने, या फिर हार्ट एंड ब्रेन एक्टिविटी लेनी है, या फिर इंट्रो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। तो ये हमारे अलग अलग से ट्रांसड्यूसर इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि प्रेशर नापना हमने, प्रेशर ट्रांसड्यूसर, तो प्रेशर ट्रांसड्यूसर में क्या इस्तेमाल करेंगे? कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस चेंज हो गया, एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, या पढ़ चुके हो पहले। स्ट्रेन गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे पीजो इलेक्ट्रिक सेंसर का इस्तेमाल करते हैं,
लाइट सोर्स एंड फोटो सेल, लाइट सोर्स और फोटो सेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसके बाद फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है, फोटो एमिसिव हो गया, फोटो कंडक्टिव हो गया, फोटो वोलेटिक हो गया हमारा, फोटो डायोड हो गया, फोटो ट्रांजिस्टर। तो ये हमारे किस पे है, फोटो इलेक्ट्रिक प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फिर है बॉडी टेम्परेचर, थर्मिस्टर, आरटीडी, रेजिस्टेंस टेम्परेचर डिपेंडेंट, क्लियर है। थर्मोमीटर हमारा, थर्मोमीटर हमारा यहाँ पे थर्मोकपल, उसके बाद में सिलिकॉन डायोड, फिर है ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर का भी इस्तेमाल कर लेते हैं लेटेस्ट में। फिर रेस्पिरेशन रेट मेजरमेंट में थर्मिस्टर, थर्मिस्टर क्या करेंगे, पेशेंट की नाक में नलकी लगा रखी हमने ऑक्सीजन की, तो उसके थर्मिस्टर लगा देते हैं। अब थर्मिस्टर जब पेशेंट सांस छोड़ेगा तो गर्म हवा बाहर निकलेगी, थर्मिस्टर उसको कैच कर लेगा, तो उससे पता चल जाएगा पेशेंट कितनी सांस ले रहा है 1 मिनट में, ठीक है ना। स्ट्रेन गेज भी इस्तेमाल कर लेते हैं, स्ट्रेन गेज का चेस्ट पे लगा देंगे, मान लो छोटा बेबी है, नाक पे नलकी नहीं लगा रखी, तो स्ट्रेन गेज को चेस्ट पे बैंड के साथ लगा देंगे, जब बेबी सांस लेगा तो चेस्ट खुलेगी, चेस्ट खुलेगी, स्ट्रेन गेज में स्ट्रेन आएगा, तो उससे हम नाप सकते हैं। तो ये भी है हमारा डॉपलर शिफ्ट, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। डॉपलर शिफ्ट का कैसे इस्तेमाल करेंगे, एक चैम्बर है, जब पेशेंट सांस छोड़ेगा तो वो सांस जो है चैम्बर के अंदर आ जाएगी, फेफड़े की जो हवा वो चैम्बर के अंदर आ जाएगी, वहां चैम्बर पे रेडिएशन पड़ रहे हैं, उसके ऊपर हाई फ्रीक्वेंसी की वेव पड़ रही है। तो अब आपको पता है डॉपलर शिफ्ट प्रिंसिपल, उस डॉपलर शिफ्ट प्रिंसिपल के द्वारा हम कितनी कार्बन डाइऑक्साइड पेशेंट छोड़ रहा है, कितनी और गैसी छोड़ रहा है, उसकी पैमाइश कर सकते हैं। तो डॉपलर शिफ्ट आ गया। इंफ्रारेड सेंसर, इंफ्रारेड आपको पता है हीट पे काम करता है हमारा, तो इंफ्रारेड सेंसर इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। CO2 डिटेक्टर एंड इंपिडेंस, तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी हम लोग निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से ब्लड फ्लो सेंसर, ये ब्लड फ्लो को निकालने के लिए है। इसमें क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, अल्ट्रासोनिक, और इसके बाद में ट्रैक मेथड में, ये 3 अलग अलग मेथड है जिससे हम ब्लड फ्लो को निकाल सकते हैं। फिर उसके बाद में पल्स सेंसर, लाइट सोर्स एंड फोटो सेल। तो पल्स सेंसर आपने देखा चिमटी टाइप का होता है, यहाँ पे उंगली के ऊपर चिमटी की तरह लगा देते हैं। तो आपका जैसे ऑप्टिकल माउस होता है ना, ऑप्टिकल माउस में वही चीज होती है जो इसमें होती है, एक तरफ LED लगा होता है और एक तरफ डिटेक्टर लगा होता है। जब लाइट पास करती है, देखो आप बल्ब के सामने हाथ करोगे तो हाथ में लाल लाल खून नजर आएगा, तो वही चीज है, जब खून का हमारा प्रेशर आएगा, पल्स आएगी, तो खून का रंग बार बार चेंज होगा। तो इधर लाइट सोर्स लगा दे, इधर हमने डिटेक्टर लगा रखा है, तो डिटेक्टर क्या करेगा, उस चेंज इन कलर को पकड़ लेगा। अब इसमें क्या हो सकता है, 2 तरह का हो सकता है, एक तो थ्रू दी बॉडी, बॉडी का पास कर रहा है, यहां लगा रखा है डिटेक्टर, यहां लगा रखा है सोर्स हमने, और दूसरा जैसे इसी में से थोड़ा हिस्सा, यानी कि सोर्स और डिटेक्टर दोनों लगा रखे हमने। तो दोनों तरह का, जैसे ऑप्टिकल माउस काम करता है ना, सेम प्रिंसिपल काम करता है। तो इस तरह से हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। अब प्रेशर ट्रांसड्यूसर, स्ट्रेन गेज, ये स्ट्रेन गेज आप लोगों ने पढ़ रखा है, बाउंडेड और अनबाउंडेड स्ट्रेन गेज हमारा होता है। देखिए ये बाउंडेड स्ट्रेन गेज है, ये सॉरी ये बाउंडेड स्ट्रेन गेज है, हमारा अनबाउंडेड स्ट्रेन गेज है। वायर व्हीटस्टोन ब्रिज है हमारा, एक तीन रेजिस्टेंस हमारे फिक्स हैं, चौथा रेजिस्टेंस वेरिएबल है, तो खिंचाव आएगा तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो रेजिस्टेंस चेंज होगा, ब्रिज डिसबैलेंस होगा, ब्रिज डिसबैलेंस होगा, करंट आएगा। अब इस करंट को हम A to D कन्वर्टर लगा करके डिजिटल फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कोई बड़ा सीन तो है ही नहीं, हम लोग डिजिटल में कन्वर्ट करके उसको कंप्यूटर इस्तेमाल कर प्रोसेसिंग भी कर सकते हैं। फिर LVDT, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, आपको याद होगा इसमें फ्राइट रो कोड वाली होती है हमारी, प्राइमरी ये लगा रखी है, सेकेंडरी ये लगा रखी है हम लोगों ने, इस कोर की मूवमेंट है, उस मूवमेंट को डिटेक्ट कर लेगा, करंट विल बी आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है ना, बिल्कुल सेंटर में 0 होगा, तो इसके द्वारा मूवमेंट निकाल सकते हैं। इसी तरह कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर, इस कैपेसिटिव ट्रांसड्यूसर में एक फिक्स प्लेट है और एक मूवेबल प्लेट है। तो इसमें मूवेबल प्लेट जब पास आएगी, इधर प्रेशर पड़ेगा प्लेट के ऊपर, तो प्लेट पास आएगी, और प्लेट पास आएगी तो उससे क्या होगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, ठीक है ना। तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी, जैसे आपका कंडेंसर माइक्रोफोन काम करता है, कंडेंसर माइक्रोफोन में प्लेटें मूव करती है, तो प्लेटें मूव करने से कैपेसिटेंस चेंज होती है, और कैपेसिटेंस चेंज होने से हमें ऑडियो सिग्नल मिलता है। तो इसी प्रकार से प्रेशर पड़ेगा तो प्लेट पास आएगी, प्लेट पास आएगी तो कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगी, तो चेंज इन कैपेसिटेंस को हम कन्वर्ट कर लेते हैं। इसी प्रकार से है पीजो इलेक्ट्रिक, पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल आपको पता है, इसके ऊपर प्रेशर पड़ेगा
तो इसके प्रेशर पड़ने के कारण से इसके अपोजिट फेसिस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल होता है ना, कोर्स मटेरियल का क्रिस्टल होता है, रोस्टेड शार्ट होता है, तो इसके अपोजिट फेसिस पे चार्ज डेवलप हो जाएगा। इस प्रिंसिपल को इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो ये सब टेक्निक इस्तेमाल करके इसी प्रकार से फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर है। फोटो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर में क्या है, यहां से देखिए लाइट रेडिएशन है, ये हमारा सेंसर लगा रखा है, जितने रेडिएशन पड़ेंगे इसके ऊपर उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा। तो कौन कौन सा हो सकता है, फोटो इमिसिव, फोटो कंडक्टिव, इसका फोटोवोलेटिक, या फिर फोटो डायोड, या फोटो ट्रांजिस्टर। ये फोटो जिसमें आ गया यानी कि इट इज बेस्ड ऑन लाइट। ठीक है, फिर फ्लो ट्रांसड्यूसर हमारा आ जाएगा। तो फ्लो ट्रांसड्यूसर आप लोग देखिए, हम लोग फ्लो नापते हैं करंट का, तो इंस्ट्रूमेंट होता है हमारा, उस इंस्ट्रूमेंट को लगा देंगे हम, वायर के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा देंगे हम लोग। तो वही चीज है, देखिए ये इंस्ट्रूमेंट हमारा, ये वेसल है हमारा, ब्लड वेसल है, तो ब्लड वेसल के ऊपर इंस्ट्रूमेंट लगा दिया, इसमें हमारा ये इलेक्ट्रोड लगा रखा है, देखिए ये हमारा ट्रांसफार्मर है बेसिकली। कोर है, देखिए कोर पे वाइंडिंग लिपेट रखी है, तो इसके अंदर जब ब्लड फ्लो करेगा तो इस फ्लो को हम नाप लेते हैं, जैसे कि किसी वायर को बिना काटे उसका करंट नाप लेते हैं। एसी की वायर है ना, तो एसी की वायर में कितना करंट फ्लो करेगा, एक वायर के ऊपर डाल देंगे उसको, ठीक है ना, एक वायर को डाल देंगे बीच में, अब यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट कवर हो जाएगा, तो इसमें जितना करंट फ्लो करेगा उसको हम नाप सकते हैं। उसी प्रिंसिपल को यहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। अल्ट्रासोनिक डॉपलर फ्लोमीटर, तो ये डॉपलर फ्लोमीटर हमारा कैसे काम करेगा, देखिए हाई फ्रीक्वेंसी का ट्रांसमीटर लगा रखा है, ये ब्लड वेसल है, तो ट्रांसमीटर से अल्ट्रासाउंड आएगी, टकरा करके वापस जाएगी। अब टकरा करके वापस जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। जैसे रडार काम करता है ना हमारा, डॉपलर शिफ्ट रडार जो काम करता है, एरोप्लेन आ रहे हैं तो किस स्पीड पे आ रहे हैं, फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाएगी। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो रही है तो एरोप्लेन पास आ रहा है, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज हो रही है एरोप्लेन दूर जा रहा है। फिर कितनी फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज्यादा चेंज हो रही है उतनी स्पीड ज्यादा है। वही यहाँ पे जितनी फ्रीक्वेंसी कम चेंज हो रही है उतनी स्पीड कम है। वही प्रिंसिपल यहाँ पे काम कर रहा है हमारा, कि ब्लड फ्लो जितना ज्यादा होगा उतना ही चेंज ज्यादा होगा, ब्लड फ्लो जितना कम होगा उतना ही चेंज कम होगा। तो ये प्रिंसिपल इस्तेमाल, डॉपलर ये है लेजर डॉपलर ब्लड प्रेशर, यहां पे हम लेजर का इस्तेमाल कर लेंगे, यहाँ पे अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर लिया, यहाँ पे हमने लेजर का, प्रिंसिपल सेम। ठीक है, तो ये फिनोमिना इस्तेमाल करके हम लोग मेजरमेंट कर लेते हैं। ठीक है, इसी के बाद में ट्रांसड्यूसर बॉडी टेम्परेचर निकालने के लिए, बॉडी टेम्परेचर में आप लोगों को पता होगा मर्करी बेस्ड थर्मोमीटर इस्तेमाल करते थे। आपको पता है मर्करी गर्म होने पे फैलता है, तो एक वेसल है उसमें मर्करी भरा हुआ है, जीभ के नीचे रखते थे या बगल में रखते हैं पेशेंट के, तो मर्करी गर्म होकर के फैलता है, फैलेगा तो उसको नाप लेंगे कितना टेम्परेचर है, वो तो पहला था। उसके बाद में डिजिटल थर्मोमीटर आ गए हमारे, ये देखिए डिजिटल थर्मोमीटर है, इसमें भी सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रखा हम लोगों ने, हम इलेक्ट्रिक करंट में कन्वर्ट कर लेते हैं, मेमोरी लगा रखी है उस मेमोरी में सेव कर लेंगे हम, तो पेशेंट का कितने कितने समय पे टेम्परेचर है उसको हम नाप सकते हैं। तो ये सब हमारा। इसके बाद में थर्मोकपल इस्तेमाल कर रखा है। आपको पता है थर्मोकपल में क्या होता है, दो अलग अलग वायर होती है, कपल का मतलब दो अलग अलग मेटेरियल की वायर, इनका एक जंक्शन हॉट रहेगा एक जंक्शन कोल्ड रहेगा, तो हॉट जंक्शन को थर्मामीटर के रूप में इस्तेमाल करेंगे, तो जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा करंट उतना ही ज्यादा फ्लो करेगा। इसी थर्मोकपल का एसी में कट ऑफ लेने के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने देखा वो जो एसी के आगे कोयल लपेट रखी होती है, वो कोयल थर्मोकपल तो है। एसी जब हवा इनटेक कर रहा होता है रूम में से, तो थर्मोकपल पे एयर पड़ेगी, जो टेम्परेचर तुम सेट करोगे उसी पे एसी हमारा कट ले लेता है। तो सेम प्रिंसिपल इसमें थर्मोकपल वाला है, इसमें जितना जंक्शन का टेम्परेचर डिफरेंस ज्यादा होगा उतना ही करंट ज्यादा फ्लो करेगा, तो सेम प्रिंसिपल इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये कुछ प्रिंसिपल्स है। फिर थर्मिस्टर इस्तेमाल करते हैं हम लोग। थर्मिस्टर का मतलब है टेम्परेचर चेंज होगा तो रेजिस्टेंस चेंज, ये हमारा कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट डिस्क के रूप में हो सकता है, रोड के वॉशर के रूप में, बीड के रूप में भी हो सकता है। तो इसका क्या है, एज ए सीधा इस्तेमाल कर सकते हैं, जितना टेम्परेचर चेंज होगा, ये गर्म होगी डिवाइस, उतना ही रेजिस्टेंस चेंज होगा, तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब प्रिंसिपल, जैसे देखिए ब्रिज है हमारा, यहाँ पे वेरिएबल लगा दिया हमने, तो ये बीट पे लगा सकते हैं वेरिएबल हम लोग, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे लगा रखा हमने इंस्ट्रूमेंट ये, तो ये जितना टेम्परेचर चेंज होगा उतना ही करंट चेंज होगा,
तो इस प्रिंसिपल के द्वारा हम लोग टेम्परेचर को नाप सकते हैं। ऑप्टिकल फाइबर ट्रांसड्यूसर, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये सब प्रिंसिपल हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। पल्स सेंसर है, तो ये नेक्स्ट लेक्चर में एक बार आपको फिर मैं डिटेल में बता दूंगा। काफी लेंदी चैप्टर है आप लोगों का ये, ठीक है, लेकिन इसका प्रिंसिपल सिंपल सा है, यही है, ठीक है। जैसे देखिए, ये हम पल्स सेंसर की बात कर रहे हैं। पल्स सेंसर में क्या है, लाइट पड़ रही है, लाइट पड़ेगी तो उस केस में यहाँ पे करंट फ्लो करेगा। इसी फिनोमिना का इस्तेमाल कर रखा है हम लोगों ने यहाँ पे। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों को और डिटेल में बता देता हूँ। रेस्पिरेशन रेट, वही कितना सांस ले रहा है पेशेंट, तो स्ट्रेन गेज मेथड है, थर्मिस्टर मेथड है, या फिर इम्पीडेंस न्यूमेटर मेथड है, या स्पेरोमीटर मेथड है। तो सब इनके द्वारा हम लोग पेशेंट कितना सांस ले रहा है उसको हम नाप सकते हैं, ठीक है। तो ये सब प्रिंसिपल्स मैंने बेसिकली आप लोगों को बताने की कोशिश की है, ताकि आप ब्रीफली थोड़ा सा इससे आइडिया ले सकें, और फिर भी आपके जो क्वेश्चन होंगे मैं उन क्वेश्चन को कवर कर सकूं, ठीक है।